गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग। भाई मैं आ गया अब लाइब्रेरी और आज मैं थोड़ा सा ना लेट आया हूँ। लगभग ऐसी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा लेट ही निकलेंगे। अपना करते हैं अपना 8 घंटे वाला टारगेट स्टार्ट। आज इकनॉमी में शुरुआत की। रेल बजट का आम बजट में विलय। 1924 में एक वर्थ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था तथा इसका तर्क था कि रेलवे के पास अपनी आय का पर्याप्त स्रोत है, परंतु अधिकांश समय रेल बजट का प्रयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया गया, जिससे रेलवे का घाटा बढ़ता गया। तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से यह भी जानकारी मिलती है कि संपूर्ण देश में एक ही बजट प्रस्तुत करने पर राजकोषीय घाटे पर अधिक कुशलता से नियंत्रण किया जा सकता है। के बाद बड़ा वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। के बाद पढ़ा 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 2 भागों में प्रस्तुत किया है। वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021, पूर्ण रिपोर्ट 2021 से 2026 तक। आयोग ने केंद्र सरकार की निवल कर प्राप्तियों में से 41% हिस्सा ऊर्ध्वाधर अंतरण के रूप में राज्यों को देने की सिफारिश की है। के बाद पढ़ा क्षैतिज अंतरण के बारे में। 15वें वित्त आयोग ने क्षैतिज अंतरण के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया है, जैसे आवश्यकता आधारित मानदंड। यहाँ हुआ मेरा आज का इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं इथिक्स शुरू। आज इथिक्स में शुरुआत की खेल नैतिकता से, जो कि खेल भावना, सकारात्मक प्रतियोगिता, निष्पक्षता, खेल प्रशासन में पारदर्शिता, खेल से जुड़ी सत्यनिष्ठा को दर्शाती है। खेल आधारित नीतिशास्त्र व्यक्ति को खेल से संबंधित मानकों के पालन हेतु निर्देशित करता है तथा खेल से जुड़ी नैतिकता व्यक्ति को खेल भावना के साथ खेल में अनिवार्य रूप से सहभागिता हेतु प्रेरित करती है तथा खेल से संबंधित नैतिकता को बनाए रखने के लिए RM लोढ़ा समिति के सुझाव को अमल में लाने की आवश्यकता है। के बाद पढ़ा नारीवादी नैतिकता के बारे में। समकालीन दर्शन के रूप में विकसित नारीवादी नैतिकता का मुख्य जोर उस परंपरागत धारणा को नकारा है जो यह मानती है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कम नैतिक क्षमता होती है। इसके बाद पढ़ा निजी जीवन में नीति शास्त्र। इसके अंदर पढ़ा स्वयं के जीवन में नीति शास्त्र, वैवाहिक जीवन में नीति शास्त्र, बच्चों के संबंधों में नीति शास्त्र, मित्रों के संबंधों में नीति शास्त्र। जैसे व्यक्ति को अपने मित्रों पर विश्वास करना चाहिए। एक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मित्रों के केवल नैतिक व्यवहारों का समर्थन करे। यहाँ हुआ मेरा आज का इथिक्स का सेशन कंप्लीट। करते हैं पर्यावरण शुरू। पर्यावरण में शुरुआत की। एमॉक्स से पृथ्वी की जलवायु तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा इसका संबंध अटलांटिक महासागर के जलराशियों के चक्रीय प्रवाह से है और महासागरीय परिसंचरण के कारण उत्तर से दक्षिण की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होने पर अक्षांशीय स्तर पर तापीय विषमता में कमी आती है। के बाद पढ़ा PDO के बारे में। प्रशांत दक्ष के दोलन। इसके 2 फेस हैं, पॉजिटिव फेस, निगेटिव फेस। पॉजिटिव फेस ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से जल की सतह का तापमान अधिक होने पर अंदर की परतों से ठंडे एवं अधिक घनत्व वाले जलराशियों का अपवेलिंग होता है, जिससे जल की सतह का तापमान कम होने के साथ कुछ समय के लिए ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव भी कम हो जाता है। फेस एक ऐसी स्थिति से है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम होने के कारण जल राशियों के परिसंचरण की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। बड़ा वायु प्रदूषण या ग्रीन हाउस का नगर की जलवायु पर प्रभाव, जैसे प्राकृतिक दृश्य भूमि। नगर का विकास होने पर भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन के कारण वनस्पति की सघनता में कमी आएगी। यहाँ हुआ मेरा आज का पर्यावरण का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई आज का अपना स्टडी टारगेट हो गया कंप्लीट और अपना बैग पैक कर लिया। चलते हैं हम घर और भाई करते हैं इस ब्लॉग कहीं का, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।